जम्मू कश्मीर के सोपोर के क्रैंक शिवन में जल्दी ही पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टियां जनता से अपना जनसंपर्क बढ़ाने में जुट गई हैं और इस बीच जेडीयू अध्यक्ष जीएम शाहीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने जन शिकायतों को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी किया। बैठक के बाद जेडीयू नेता ने डीबी लाइव जम्मू कश्मीर से खास बातचीत में वहां के आवाम के मुद्दों पर अपना रुख साफ किया और साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर भी उनका बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कुछ कहा शाहीन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इन लोगों का काफी दिनों से प्रोग्राम चल रहा था कि क्रैंक की विजिट हो और यहाँ के लोगों की जो तकलीफ है उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स थी इलेक्शन से पहले भी कि जो भी हमारी पब्लिक है जिनने वोट डाले या न डाले, लेकिन लोगों की खिदमत करना हमारी अवलीन फर्ज है। और उसी पहल का एक आज कड़ी थी। जैसे आपने देखा कि लोगों की तकलीफ है, जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक की थी, मीन्स आपका कम से कम 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहती है कि ज़रूरत ज़िंदगी, मीन्स पावर या इलेक्ट्रिसिटी, आपका पानी वगैरह सब चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेट आप देखिए सोपोर भी क्रैंक ये जो वो ये वाला इलाका है, एंड सोपोर के अलावा सोपोर प्रॉपर सोपोर में भी लोग बड़े परेशान है। और जहाँ तक बिजली पानी और इन सब चीज़ों की तकलीफ है, बहुत बुरा लगता है। मैंने हालांकि चीफ इंजीनियर साहब से बात की, उन्होंने फ़ौरन एक्शन भी इस पे ले लिया, लेकिन बहुत सारे चीज़ों को करने की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में सेंटर से किसी कैबिनेट मिनिस्टर को लाया जाए, ताकि काफ़ी सारे मामलात हैं जिनको एड्रेस करना। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है खुई में और रख हाईगाम की तरफ, और 2-3 हज़ार 4,000 लोग जिनके पास घर नहीं है, और उनको अकोमोडेट करना और हमारा अवलीन फर्ज होना चाहिए। बिकॉज मैं ये नहीं देखता कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कमिटमेंट्स की, उसने क्या लोगों के साथ किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्या कोशिश हमसे हो सकता है वो करने की हम जरूर कोशिश करें। शाहीन साहब, आप बताइए, हाल ही में पीएम मोदी यहाँ आए, जड़ून टनल की जो इनाग्रेशन हुई, लेकिन उसके बाद जो वहाँ एमपी थे सीएम, उसने काफ़ी जमकर तारीफें की पीएम की। उसके बाद जो सियासी पार्टियों ने तनकीद का निशाना किया उमर अब्दुल्ला पर, आपकी क्या रिएक्शन? आप क्योंकि लोकल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 साल से बाप बेटे इस काम में लगे हुए हैं कि बीजेपी एक्सेप्ट करे। बीजेपी ने अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्योंकि ऑप्शन इन लोगों के पास कोई नहीं बचा, लोगों को झूठे धोखे दिए, झूठे वादे किए, लोगों को झूठ बोला गया। और कश्मीरी, माफ़ करिएगा, मुझे 2 सेकंड में इमोशनल हो जाता है कि आप जानते होंगे कि हमारे 2 वोट्स आया हो गए। इंजीनियर रशीद का है मेंबर पार्लियामेंट, ऐसा वोट वेस्ट हो गया। हमारे जो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला वो भी वेस्ट हो गया। और अल्टीमेटली आज जब इनसे बात करते हैं तो इनका फ़ोन अफजल भी नहीं उठाता है, तो शर्म की बात है। तो हम तो बार बार बता रहे हैं कि भाई ये इस्तीफ़ा दे दे। इस्तीफ़ा नहीं देता है तो हम गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि असेंबली डिसॉल्व करो। आप देखिए, हाल इस बात की है कि इन्होंने अपने छोटे से प्रोटोकॉल के लिए, वो भी पुराने एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल कि जो ही वटिया सोई कटे, दिस इज वेरी अशेम्ड थिंग। रही बात अभी जो आपने कहा कि जड़ टनल का इनॉग्रेशन, ये एक सौगात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हमें याद है हमारे बुजुर्गों को जो है 2-2 दिन जम्मू जाने में लगते थे। हज़ारों लोग, लाखों लोग, ये जो खूनी नाला वगैरह ये जो इलाका है, जिन्होंने हलाकतें हुई, हमारे लोग मारे गए। 1993 में एक पूरी बस बारामूला की जो थी काजीगुंड के पास जो है, बिल्कुल बर्फतुदे के नीचे आगे सबके सब लोग मरे। आज बड़ी मुबारकबाद एक की सौगात है कि 3.5 घंटे में आप जम्मू पहुंचते हो। आपकी ट्रेन वंदे भारत यहाँ पर आ रही है, 10:30 बजे रात को नाइट फ्लाइट्स आती है। तो इससे बढ़कर सौगात, ये बहुत पुराना ख्वाब था। तो इंशाल्लाह हम ये मानते हैं कि बहुत देर के बाद, 30 साल के अरसे के बाद, कहीं ना कहीं शायद यहाँ के लोगों की दुआएं कबूल होने लग रही है कि मुझे लग रहा है शायद टूरिज्म यहाँ बढ़े। आपका एप्पल बहुत कम किराया में, 5 या 6 रुपए के किराया में दिल्ली पहुंच जाए, तो उसी बढ़कर सौगात क्या। जेडीयू एनडीयू का हिस्सा है, तो क्या कुछ करने जा रहे हैं जेडीयू? देखिए, एज ए कश्मीरी बीइंग, बिकॉज आई एम फ्रॉम श्रीनगर, ये इलाके से मैं रहने वाला हूँ, तो जब सरकार बनी थी एनडीए सरकार, मैं दिल से ये बातें कर रहा हूँ कि सब लोगों ने अपनी अपनी डिमांड्स हर एक स्टेट की रखी थी। तो मेरी भी ख्वाहिश बनी कि एनडीए सरकार बनी, क्यों ना मैं भी जम्मू कश्मीर की कुछ बातें रखें, जिसमें असेंबली इलेक्शन था, जिसमें स्टेटहुड की बातें हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम ये कभी कभार सोचते हैं कि स्टेटहुड देना भी है तो उम्र को क्यों, किसी और को क्यों।